तो भाई भारत में बिजनेस चलाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई है। सरकार ने स्मॉल कंपनी की जो परिभाषा होती है ना, उसे एकदम बदल दिया है। और यकीन मानिए ये बदलाव कई लोगों के लिए सच में एक गेम चेंजर होने वाला है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा कानूनी बदलाव नहीं है। हजारों बिजनेस ओनर्स के लिए ये एक बड़ी राहत की सांस लेने जैसा है। सोचिए, एंडलेस पेपरवर्क और मुश्किल नियमों का जो बोझ था, वो अब काफी हल्का होने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेड अप शेयर कैपिटल की नई लिमिट की। तैयार हैं? ये है पूरे 10 करोड़ रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना, 10 करोड़। लेकिन ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। अब जरा टर्नओवर की नई लिमिट देखिए, जो इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव है। पूरे 100 करोड़ रुपए। ये सच में एक बहुत बड़ा जंप है। तो चलिए अब जरा पुराने और नए नियमों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि आखिर ये बदलाव कितना बड़ा है। तो देखिए, पहले पेड अप कैपिटल की लिमिट थी बस 4 करोड़, जो अब बढ़कर हो गई है पूरे 10 करोड़। और टर्नओवर की लिमिट वो 40 करोड़ से सीधा 100 करोड़ पर पहुंच गई है। और हां, एक बात याद रखने वाली है, स्मॉल कंपनी कहलाने के लिए इन दोनों ही शर्तों को पूरा करना होगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कोई कंपनी भला स्मॉल कंपनी क्यों बनना चाहेगी? जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि इसके फायदे जबरदस्त हैं। स्मॉल कंपनी होने का मतलब है कम कागजी कार्रवाई और आसान नियम। ऑडिट की ज्यादा टेंशन नहीं, रिपोर्टिंग का बोझ भी हल्का, और अगर कोई छोटी मोटी गलती हो भी गई तो पेनल्टी भी कम लगती है। कुल मिलाकर इससे बिजनेस चलाना काफी आसान हो जाता है। अगर एकदम किताबी भाषा में बात करें तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 285 यही कहता है कि स्मॉल कंपनी वो प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल और टर्नओवर एक तय लिमिट के अंदर हो। और हां, ये पब्लिक कंपनियों पर लागू नहीं होता। चलिए अब एक बड़ी मजेदार कानूनी बात पर आते हैं, जो इस पूरे बदलाव को और भी ज्यादा खास बना देती है। कानून में साफ साफ लिखा है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। मतलब सिंपल शब्दों में ये मैक्सिमम लिमिट है। सरकार ने इस कानून के तहत जितनी छूट दे सकती थी वो पूरी दे दी है। अब अगर इन लिमिट्स को और बढ़ाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट से एक नया एक्ट पास करवाना पड़ेगा। तो इन सबका इंडियन बिजनेस की दुनिया पर आखिर असर क्या पड़ेगा? चलिए इस पूरी बात को समझते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि सरकार नियमों का बोझ कम कर रही है। इससे अब ज्यादा कंपनियां बिना किसी सिरदर्दी के ग्रो कर पाएंगी। ये भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नियमों में मिली ये ढील भारत में स्टार्टअप्स की एक नई लहर लेकर आएगी? एक ऐसी लहर जो और भी तेजी से आगे बढ़ेगी? सोचने वाली बात है।